हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन ईच। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कंज्यूमर्स को राइट्स दिए गए, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उनमें से कुछ अधिकारों को आपको यहाँ पे बताना है और उन राइट्स के बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स की कंज्यूमर्स को क्या क्या अधिकार दिए गए, क्या राइट्स है। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर को मार्केट से बेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का अधिकार होता है। गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि माल या सामान या सेवा कोई भी खरीद सकते और वो भी बेस्ट क्वालिटी का ही खरीद सकते, ये उनको अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे गरीब और अमीर के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए इस अधिकार को प्रोटेक्ट किया गया है एक कानून के जरिए, लॉ यानी कि कानून, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सेलर हैं, यानी कि उन गुड्स एंड सर्विस को बनाने वाले जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर उनको बेचने वाले सेलर होते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स और सेलर है ये कंज्यूमर को चीट ना कर सके, धोखा ना दे सके किसी भी तरीके से, उसके लिए कंज्यूमर्स को राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए हैं। अब ये राइट्स या अधिकार कौन से होते हैं? तो जनरली जो फेमस वाले अधिकार है, चलिए उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा का अधिकार है, यानी कि किसी भी कंज्यूमर को किसी गुड्स एंड सर्विस को यूज करने से उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए या कोई इंजरी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अधिकार दिया गया है राइट टू सेफ्टी का। तो चलिए इसको देखते हैं इन डिटेल में थोड़ा सा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाले जो रूल्स होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है। एंड इसके पीछे कारण ये है कि अगर प्रोड्यूसर्स उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा हाई रिस्क या बहुत बड़ी रिस्क को सहन करना पड़ सकता है। अब ये रिस्क कैसे हो सकती है, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जो प्रेशर कुकर होता है, उस प्रेशर कुकर के वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए वहां पे सेफ्टी वॉल लगे होते हैं। और अगर ये सेफ्टी वॉल डिफेक्टिव हो, खराब हो, तो उसके कारण से एक सीरियस एक्सीडेंट यानी कि एक घटना हो सकती है। और यही कारण है कि सेफ्टी वॉल को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इंश्योर करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि जो सेफ्टी वॉल है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर मैन्युफैक्चरर्स ऐसा कंफर्म नहीं करते या अच्छी क्वालिटी का जो सेफ्टी वॉल है वो नहीं बनाते हैं, तो जो कंज्यूमर है वो लॉ की यानी कि कानून का सहारा ले सकते हैं। रिकोर्स करने का मतलब है कि सहारा लेना या मदद लेना। तो अगर मैन्युफैक्चरर अच्छी क्वालिटी का सेफ्टी वॉल नहीं बनाता है तो जो कंज्यूमर है वो कानून की मदद ले सकता है। तो इस तरीके से सुरक्षा का अधिकार है कंज्यूमर को, इसके लिए वो मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट जा सकते हैं, उनके खिलाफ केस कर सकते हैं कोर्ट में। तो चलिए देखते हैं सेकेंड राइट। तो सेकेंड राइट है राइट टू चूज का, यानी कि चुनने का अधिकार। तो स्टूडेंट्स, जब एक कंज्यूमर कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो है वो खरीदता है, तो उस केस में कंज्यूमर के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो कोई भी ऑप्शन जो उसके पास उस गुड्स एंड सर्विस के अवेलेबल है उसको वो चूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर या सेलर जबरदस्ती जो है जो भी गुड्स या सर्विसेज जो है उन प्रोड्यूसर्स या फिर सेलर के पास है तो वो जबरदस्ती बेचने की कोशिश करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से कि मान लेते हैं हमको एक गैस का कनेक्शन चाहिए। तो उस केस में जो गैस डीलर होता है यानी कि जो गैस की डील करता है वो आपको प्रेशर करे, वो जबरदस्ती बोले कि अगर आप गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बर्नर भी खरीदना होगा। बर्नर यानी कि चूल्हा बोलते हैं जिसपे खाना बनाया जाता है सेक करके। तो यहाँ पे जो डीलर है अगर वो आपको प्रेशर कर रहा है गैस कनेक्शन लेने के लिए, एक बर्नर भी खरीदना पड़ेगा या चूल्हा खरीदना पड़ेगा। और हमको अगर चूल्हे की जरूरत ना हो, नीड ना हो, तो इस सिचुएशन में जो हमारा ये अधिकार था राइट टू चूज, ये वॉयलेट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, उल्लंघन हो जाता है इस अधिकार का। एंड ये ऐसा इसलिए, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे जो सेलर था या जो डीलर था वो हमको कंपलसरी कर देता है, मजबूर करता है कि आपको जो है चूल्हा भी खरीदना ही होगा, चाहे आप चाहें या फिर ना चाहें, आपको खरीदना ही होगा अगर आपको गैस का कनेक्शन चाहिए तो इस सिचुएशन में उस डीलर या सेलर के खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट टू चूज है, यानी कि हमको चुनने का अधिकार है कि कोई चीज हम खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो ये था राइट टू चूज। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको अधिकार है उन प्रोडक्ट के बारे में या उस गुड्स के बारे में जानने का। तो इसी को बोला गया है कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि कंज्यूमर जो है वो जानकारी ले सकता है प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में, जिसको वो यूज करने वाला है। तो चलिए इसको समझते हैं इन डिटेल में।
तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर जब कोई एक आइटम खरीदता है तो हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट पे या उस आइटम पे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी लिखी हुई होती है उसके पैकेट पे या उसके पैकिंग पे। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि उस आइटम का बैच नंबर क्या है, या उसको कौन से डेट पे बनाया गया है, या उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, या वो प्रोडक्ट किस एड्रेस पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसकी साइट यानी कि उसकी कंपनी या उसकी फैक्ट्री कहां पर है, ऐसे एक्सेट्रा और भी बहुत सारी जानकारियां लिखी होती है उस आइटम पे। ऐसे ही जब हम कपड़े खरीदते हैं तो उस पे वॉशिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि धोने के निर्देश जो है, जो जानकारी है वो होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको उस कपड़े का आइडिया नहीं होता है और उसको धो बैठते हैं गलत तरीके से तो कपड़ा खराब हो जाता है। तो वहीं पे हम अगर मेडिसिन के केस में बात करते हैं तो जब हम मेडिसिन को खरीदते हैं तो कभी कभी उन मेडिसिन पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि अगर उस मेडिसिन को आप ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स यानी कि नुकसान क्या हो सकते हैं, या फिर उस मेडिसिन को यूज करने के खतरे क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो इस तरीके से कंज्यूमर को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके उन गुड्स के बारे में जिसको वो खरीद रहा है। तो इसी को बोला गया है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि वो नॉलेज ले सकता है उन प्रोडक्ट के बारे में जिसको वो यूज करने वाला है। नेक्स्ट राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी का अधिकार। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स की जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ यानी कि कानून पास किया था 2005 में, जिसको नाम दिया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी पाने का अधिकार। तो ये लॉ क्या है, इस लॉ के अनुसार कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है और जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट है उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी पाने का अधिकार जो है वो कंज्यूमर को है या आम नागरिक को है, सभी सिटीजन को है। एंड इसके साथ में जो कंज्यूमर एजुकेशन का जो हमने राइट देखे थे उसके बारे में भी जानकारी पाने का अधिकार जो है कंज्यूमर को होता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में भी जानकारी पाने का अधिकार होता है कंज्यूमर को। तो इस तरीके से कोई भी जानकारी पाने का अधिकार होता है कस्टमर को, कंज्यूमर को या आम नागरिक को। तो इसी को बोला गया राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। तो यहाँ पे जो रिड्रेसल वर्ड आया है उसका मतलब है उपाय या निवारण या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। तो यहाँ पे जो वर्ड है रिड्रेसल, इसका मतलब होता है निवारण करना या उपाय करना या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना। तो चलिए इन डिटेल में समझते हैं कि राइट टू सीक रिड्रेसल क्या होता है। तो यहाँ पे राइट टू रिड्रेसल में जो कस्टमर होता है स्टूडेंट्स, उसको ये राइट होता है, अधिकार होता है कि कस्टमर के साथ जो भी गलत बार्गेनिंग हुई है, बार्गेनिंग का मतलब होता है मोलभाव किया गया है या उस मोलभाव की वजह से एक्सप्लॉइट किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है कस्टमर को, तो उसके खिलाफ जो भी कंपनसेट किया जा सकता है यानी कि भरपाई की जा सकती है कस्टमर को, वो रिड्रेस होनी चाहिए, यानी कि उसका सॉल्यूशन देना चाहिए, यानी कि जितना भी नुकसान हुआ है कस्टमर का उसकी भरपाई दी जानी चाहिए कस्टमर को, और यही उसका सॉल्यूशन है। एंड इस चीज को हम इजीली समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से कि मान लीजिए एक इंसान है, उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जो कि मान लेते हैं केरला में है, और उस इंसान को एक्चुअली अपना टॉन्सिल्स रिमूव करवाना था। आपको पता होगा स्टूडेंट्स की गले में टॉन्सिल्स होते हैं। तो मान लेते हैं उस कस्टमर को, उस इंसान को जो कि हॉस्पिटल के लिए वो एक कस्टमर है या पेशेंट है, मरीज है, तो उस इंसान को अगर टॉन्सिल्स निकलवाना था तो केरल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट हो गया, भर्ती हो गया। तो वहां पे एक ईएनटी सर्जन था। ईएनटी आपको पता होगा कि ईयर नोज थ्रोट यानी कि कान नाक गला का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ईएनटी सर्जन। सर्जन जो कि सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है। तो मान लेते एक ईएनटी सर्जन था जिसको कि ऑपरेशन करना था वहां पे। तो ऑपरेशन करने के लिए एक एनेस्थेसिया दवाई दी जाती है जिससे कि वो पार्ट जो वो सुन्न हो जाता है या बेहोशी आ जाती है उस हिस्से में। तो मान लेते हैं कि जब भी एनेस्थेसिया यानी कि वो सुन्न करने वाली दवाई दी जा रही थी तो उस केस में वो बेहोश करने वाली जो इंजेक्शन दी गई थी वो सही तरीके से नहीं दी गई थी, इम्प्रॉपर यानी कि गलत तरीके से दी गई थी, और अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी की हालत में उसको गलत इंजेक्शन दी गई थी या गलत तरीके से दी गई थी। तो इससे रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो वो इंसान था उसको कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, यानी कि कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं किस चीज के, कि जो उसका ब्रेन है, जो माइंड है वो एबनॉर्मल था, थोड़ा सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा था क्योंकि उससे गलत तरीके से एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया गया था। एंड इसकी वजह से उसको पूरी लाइफ भर क्रिपल रहना होगा, यानी कि अपंग हो गया है, वो विकलांग हो गया क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसा होता है कभी कभी कि जब कोई पेशेंट ऑपरेशन कराने जाता है तो उसको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगता है, यानी कि सुन्न करने की इंजेक्शन दी जाती है। तो उस केस में होता ये है कि अगर वो इंजेक्शन गलत लग जाती है
तो जो ब्रेन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्लॉटिंग्स हो जाती है वहां पे, जिसके वजह से पूरी लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि गलती जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की थी, पेशेंट की कोई गलती नहीं थी, तो उस केस में जो कंज्यूमर रिड्रेसल कमेटी होती है, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक कमेटी है, एक संगठन है, एक टीम है जो कि कंज्यूमर को भरपाई करवा के देने का वादा करती है। तो ये जो कंज्यूमर रिड्रेसल कमेटी है, उन्हें यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो रिस्पॉन्सिबल लगता है इस गलती की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, यानी कि उस हॉस्पिटल की या डॉक्टर की लापरवाही थी, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही होता है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंज्यूमर रिड्रेसल कमेटी है वो हॉस्पिटल को रिस्पॉन्सिबल मानती है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल डॉक्टर्स की जो है लापरवाही हुई है, एंड इसकी वजह से उनको जो भरपाई है वो हॉस्पिटल वालों को ही करनी होगी। एंड इसी के लिए हॉस्पिटल को वो डायरेक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि आपको जो है वो कस्टमर को या फिर पेशेंट को भरपाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर कोई भी डैमेज यानी कि नुकसान होता है प्रोड्यूसर्स की वजह से या फिर हॉस्पिटल की वजह से, या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर कस्टमर यूज कर रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है, और अगर कस्टमर या कंज्यूमर को डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो उस डैमेज की यानी कि उस नुकसान की जितनी भी अमाउंट है, कीमत है, एंड इस डैमेज या नुकसान के लिए जो लायबल होगा, लायबल मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा या उत्तरदायी होगा, वो प्रोड्यूसर या फिर सेलर को ही माना जाएगा, या इस केस में हॉस्पिटल को माना जाएगा। तो इसलिए भरपाई जो है वो हॉस्पिटल को ही करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।